बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले बात शहर लाहौर में कोरोना की सूरत हाल पर। लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर आने को तैयार। इंतहाई खतरनाक वायरस ओमिक्रॉन लाहौरियों को मुतासर करने लगा। शहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 13 तक जा पहुंची। मर्ज तेजी से फैल रहा है। फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर आ सकती है, तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर्स का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। शहरी एहतियात करें, मास्क लाजमी पहने और समाजी फासले का भी ख्याल रखें। शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर आने को तैयार है। इंतहाई खतरनाक वायरस ओमिक्रॉन लाहौरियों को मुतासर कर रहा है। शहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 13 तक पहुंच गई। मर्ज तेजी से फैल रहा है। फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर आ सकती है, तिबी माहिरीन ने इस हवाले से खबरदार कर दिया। तिबी माहिरीन का मजीद क्या कहना है, अजमत आवान से जान लेते हैं। जी अजमत, बताइएगा क्या हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए। इस्लामाबाद की जानिब से शहर लाहौर में मजीद 12 ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई है, जिसके बाद शहर लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के टोटल केसेस की जो मजमूई तौर पर तादाद है वो 13 तक जा पहुंची है। जो शहर भर के जो अस्पताल हैं उनमें भी एक तशवीश की लहर दौर उठी है। उसके साथ साथ शहरियों में भी काफ़ी एक तशवीश की लहर दौर उठ रही है, क्योंकि इनमें से जो एक मरीज़ है उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं थी, कोई बैरून मुल्क नहीं गया, उसके बावजूद उसको जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो हो चुका है। जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फरवरी के शुरू में या मिड के दौरान कोरोना की 5वीं लहर शहर लाहौर में आ सकती है। इसलिए उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है वो खासकर SOPs पर खासकर अमल दरामद करें, उसके साथ साथ वैक्सीन लगाएं। और दूसरी जानिब अगर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कोरोना के मजीद 64 केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की मस्बत शरह शहर लाहौर में 1.4% रिकॉर्ड की गई है। जबकि सुबह भर में तकरीबन 0.4, लेकिन लाहौर में आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.4 जो है कोरोना की मस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है। यानी लाहौर की जो दीगर शहरों के मुकाबले में पंजाब के कोरोना की मस्बत शरह बहुत ज़्यादा है। तो तिबी माहिरीन ने शहरियों से यही दरख्वास्त की है कि SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल है जो हमें इस मौलिक वायरस से बचा सकता है। जी, वैक्सीनी कोरोना वायरस से निजात का वाहिद दिया जा रहा है। अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। जमील अहमद की बतौर डायरेक्टर जनरल नैब तयनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया है। क्या फैसला दिया गया है, मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल नैब जमील अहमद की तकर्री के तरीक़ेकार के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने फैसले में करार दिया है कि पॉलिसी के मुताबिक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए अखबार इश्तिहार देना लाजम नहीं है। दरखास्त गुजार की जानब से वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि डायरेक्टर जनरल नैब जमील अहमद की तकर्री के लिए अखबार इश्तिहार नहीं दिया गया। मजीद ये भी कहा गया कि उनकी तैनाती के लिए नामों का पैनल भी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं भिजवाया गया। मजीद उनका ये भी कहना था कि डायरेक्टर जनरल नैब जो है जमील अहमद, इनकी तैनाती जो है वो रूल्स के बरक्स की गई है और पसंद की बुनियाद पर इन्हें तैनात किया गया है। ताहम अदालत में वकील ने दलाइल दिए जिस पर अदालत ने इस दरखास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से फैसला महफूज किया, जिस पे अदालत ने फैसला जारी किया है। और जस्टिस आयशा मलिक ने डायरेक्टर जनरल नैब जमील अहमद की तैनाती के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। बढ़ती हुई महंगाई पर बात की जाए तो नए चावलों के रेट में 2 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। सुपर कर्नल चावल की बोरी के रेट में 100 रुपए बढ़ गए। 2 रुपए इजाफे से नया चावल 148 रुपए किलो हो गया। सुपर कर्नल चावल की बोरी 7300 से 7400 रुपए की हो गई है। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, जुनैद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनैद, बताइएगा चावल भी महंगे कर दिए गए। जी, आवाम के लिए आज एक और बुरी खबर है कि चावलों के रेट में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। चावल 146 से 148 रुपये किलो हो गए, जबकि जो बोरी है वो 100 रुपये इजाफे से 7400 रुपये की होगी। क्या वजूहात हैं, दुकानदार कितने परेशान हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के रहनुमा अयूब वैसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे, जी क्या सूट इस वक्त इस दफ़ा जो किसानों ने बोरी खाद की डाली है यूरिया की, वो 2500 से 3000 की डाली है यूरिया की, और जो DAP की बोरी है वो तकरीबन उन्होंने 10,000 में डाली है। वो भी अब इतनी नायाब हो चुकी है कि वो मिल नहीं रही, जिसकी वजह से चावल का रेट इस साल जो नया आया है वो 7200 से शुरू हुआ है और आगे आगे जा रहा है। और ब्रांड का ये चावल है जिसका नाम है ज़राफ़ा ब्रांड, ठीक है।
और ये सुपर कर्नल बासमती चावल की मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले साल इसी का जो रेट था वो तकरीबन 6,800 रुपये था। जो ब्रांड का जो सौदा है, ब्रांड की जो चीज़ है, इस दफ़ा जो उसका रेट आया वो बहुत ज़्यादा आया है। उसकी वजह ये है कि चूँकि खाद की बोरी किसानों ने जो महंगी ली है, महंगी परचेज़ की और महंगी डाली है, तो इस वजह से उसका रेट जो चावल का है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ा है। बाकी जो दिगर फसलें, इस दफ़ा गंदम की जो फसल हो रही है, आनी है, मक्की की फसल है, कमांद की फसल है, सारी फसलों के ऊपर इसका असर पड़ा है। हुकूमत जो है वो इस मामले में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो उनके मुंह का नवाला है वो भी छीन चुकी है। यूब वैसी कि उनका कहना है कि खाद महंगी होने की वजह से चावल का रेट बढ़ा और बाकी दीगी अशिया का भी रेट बढ़ रहा है और इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अशिया ये बताया जा रहा है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। अगर एहसास प्रोग्राम गरीब के लिए नहीं तो किसके लिए है? एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर में आई खवातीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। मुस्तहिक लोग हैं मगर हमें नाअहल करार दे दिया जाता है, मुतासरा खवातीन की जानिब से कहा गया। खवातीन का मजीद क्या कहना है, माहिदा वहीद से जान लेते हैं। जी माहिदा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं वार्डन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एहसास रजिस्ट्रेशन के इस इदारे में मौजूद हूँ। एहसास का जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वो यहाँ पर फैमिलीज़ की सहूलत के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर लंबी कतारें देखने में नज़र आ रही हैं। ख़वातीन सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लंबी कतारों में लगती हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी बारी आती है तो इनको हाली हाथ जो है वो घर जाना पड़ता है। इनसे पूछते हैं। अच्छा अम्मी को मुझे बताइएगा, आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? चलो बताओ। यहाँ लाइनों में लगो, जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये क्या बात हो जाती है, जी आप फलां चीज़ नहीं लेके आए, आप फलां चीज़ नहीं लेके आए। कभी बिल का मसला, कभी बेफॉर्म का मसला। अगर वो लेके आते हैं फिर दोबारा से कोरोना का टेस्ट करवाएं आप लोग, वो टेस्ट करने में इतना टाइम लग जाता है कि लाइनें ख़त्म हो जाती हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर कह देते हैं कि अब टाइम नहीं है। कल भी हम लोग 2 दफ़ा आए हैं तो इन्होंने 3 बजे बंद कर दिया कि अब वो जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म है, कौन डलवा के दे जाएँ। फिर 1-2 लोगों से इन्होंने बदतमीज़ी भी की है अंदर वालों ने, जो अमला अंदर काम कर रहा है। ऐसे ही आज फिर सुबह से आए हुए हैं और अभी तक यहाँ ही खड़े हैं। अमला यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है, बदतमीजी भी करता है। आप मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको यहाँ आते हुए और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये 2 साल हो गया आया ना, ते आके जा के कोई मसला ही नहीं, हल ही नहीं हो रहा। मेरा तो कोई करन वाला भी नहीं है, मियाँ भी बहुत हो गया, साल हो गया। आनी है तो वापस हट जानी, आनी है तो वापस हट जानी, कोई सुनता ही नहीं। वाल्टन से जो एक एहसास प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था उसमें इनको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर इनको जलील ज़रूर होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। लव मैरिज से सरकारी खजाने को करोड़ों का फायदा हुआ। 2021 में लव मैरिज करने वालों ने कौमी खजाने को किस तरह से फायदा पहुंचाया, शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक। कोर्ट में 10,000 के करीब लड़के और लड़कियों ने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पर जो है वो निकाह किए हैं। उस निकाह के लिए यहाँ पर बाकायदा स्टाम्प जो है वो ख़रीदना पड़ता है। 10,000 लड़के और लड़कियों ने 2 स्टाम्प ख़रीदे हैं। दोनों स्टाम्प जो है वो 100 रुपये उनकी जो है वो कीमत है। एक साल के अंदर जो है वो जो सरकारी ख़जाना है उनको 20 लाख रुपया लड़का और लड़कियों की के निकाह करने से आमदनी जो है वो हुई है। कुछ स्टाफ फोर्स बैठे हुए हैं, उनसे जो हम इस हवाले से बात करते हैं। सर आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आप कैसे आए हैं यहाँ पे? जी मैं मैरिज के लिहाज शादी के लिए एक स्टाम्प पेपर बयान हल्फी खरीदने के लिए आया हूँ स्टाफ रोड से। तो आपका दोस्त जो है वो शादी करना चाहता है? शादी करना चाहता है। लव मैरिज करना, कोर्ट मैरिज के लिए एफिडेविट खरीदना पड़ता है, एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए। दूल्हा दुल्हन के लिए एक बयान हल्फी ज़रूरी है। वो लेते हैं कोर्ट में, वो लेने के लिए मैं खड़ा हूँ। अच्छा आप भी बताइएगा कि आपके पास कुल एक साल के अंदर जो है वो कितने अंदाज़न जो है वो यहाँ पे जो बयान है, हल्फिया बयान है, यहाँ से निकले हैं? शादी वास्ते जो बयान हल्फी निकलते हैं तकरीबन मेरे को 4 तो 5,000 स्टाम्प पेपर जारी होंगे ने। अच्छा कुछ जिन्हों के आई.डी कार्ड नहीं होंगे पिक्चर लग जाती है, जिन्होंने को आई.डी कार्ड होंगे आई.डी कार्ड नंबर रजिस्टर से। अच्छा जेडे शादी करना चाहते हैं उन्होंने किस तरह पता लगता कि निकाह करने वास्ते वसूल कर रहे हैं शनाख्त तुहाडे कोल जो स्टाम्प है? सर जो स्टाम्प लैना खुद ही दस देंगे ने कि असीं कोर्ट मैरिज वास्ते स्टाम्प चाहिए, तस्वीर जो देंगे तो पता लग जाता। साल 2021 है उसमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन कराई गई है उसकी जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की का जो प्रॉफिट है। शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया। लाहौर का मतला खुश्क है, आज भी पारा 18 तक जाने का इम्कान है। रवां हफ्ते स्मोक की शिद्दत में कमी आएगी। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। सादिया खान बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है?
लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो लाहौर में मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तो धुंध की शिद्दत में कमी आई है और उसके साथ साथ स्मोक के मामला जो हैं उनमें भी कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात की जानिब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है उसके मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 190 है। इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर की जानिब से वेज़र सिस्टम की बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते खासकर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ बेहतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह यह है कि एक तो हवा में नमी का तनासब कुछ रोज़ ज़्यादा रहा और उसके साथ साथ हवाएं भी चली हैं, जिसकी वजह से डस्ट जो है वो छटी है। आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम और लाहौर में स्मोक की सूरत हाल कैसी रहेगी, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में छोटे छोटे सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जो सिर्फ लाहौर में पंजाब के खासकर वस्ती पंजाब में बारिश का बायस बनेगी, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। उसके साथ साथ स्मोक के मामला में मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी। आज खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 18 रहने का इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 8 रहने का इम्कान है और मतला खुश्क है और नमी जो है हवा में तकरीबन 60% रिकॉर्ड की गई है। और सादिया खान आपका वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। LDA ने गवर्निंग बॉडी से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया। चीफ इंजीनियर LDA को मंसूबा मुकम्मल कराने के लिए DG का खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार सौंपने की इजाज़त भी ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। LD की जानिब से अब बाकायदा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का एजेंडा तैयार कर लिया गया, वर्किंग पेपर तैयार किया गया है जो आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा। गवर्निंग बॉडी के इजलास के लिए वक्त मांग लिया गया है और वज़ीर आला पंजाब बहैसियत चेयरमैन LDA इसकी सदारत करेंगे। इसमें बाकायदा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की बाज़ाब्ता मंजूरी मांगने का फ़ैसला किया गया है। मंसूबे का नया PC1 की तैयारी और उस पर उठने वाली लागत जो है उसके लिए भी इजाज़त तलब की जा रही है। इसके साथ साथ चीफ इंजीनियर LDA जो इसके बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगा उसके लिए खसूसी इख्तियारात जो कि DG LDA के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं वो भी देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ मंसूबे के लिए जो फाइनेंशियल मॉडल तय किया गया है उस पर महकमा ख़जाना के साथ बातचीत और नेगोशिएशन की भी इजाज़त मांगी गई है। LDA जो अपना शेयर देगा मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए का, उसके लिए प्राइवेट स्कीमों के अंदर ये पब्लिक यूटिलिटी साइट्स को फ़रोख्त करने की इजाज़त मांगी गई है, जिसके लिए SMBR की ज़ेर सदर कमेटी में ये साइट्स की लिस्ट भिजवाई जाएगी और सिलेक्शन के तौर पर वो फैसला करेंगे कौन से साइट्स बेची जाएँ। और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब ने इब्तदाई मंजूरी दी थी कि फ़ाइनेंशियल इसका मॉडल क्या होगा, उसमें स्टेट बैंक से कर्ज दिया जाएगा और पंजाब हुकूमत गारंटर होगी। इसमें 5 अरब इसमें जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 अरब और LD की जानिब से 5 अरब का। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, शहर समेत सूबे भर में सड़कें बनाने के लिए फंड्स का इजरा। महकमा CNW को रोड सेक्टर स्कीम्स के लिए 10 अरब जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा किन किन इलाकों में सड़कें तामीर की जाएंगी इस फंड से? महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने रोड सेक्टर के लिए 10 अरब रुपये इजाफी फंड जारी इजाफा हो गया है। लिहाजा सलाना तरक्याती बजट में इजाफे के साथ ही जो रोड सेक्टर है उसके लिए 10 अरब रुपये इजाफी तौर पर पंजाब के महकमा खजाना ने जारी कर दिए हैं। ये 10 अरब जो है महकमा CNW को जारी किए गए हैं। इससे लाहौर शहर में सूबे भर की नई सड़कें बनेगी। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो बस लाहौर मंसूबा महंगा तरीन होने का इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। महकमा ट्रांसपोर्ट साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हक में हक़ाइक़ सामने ले आया। मेट्रो बस पर कितनी लागत आई, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तफसीलात असेंबली में पेश की गई। मेट्रो बस मंसूबे पर 29 अरब 61 करोड़ रुपए की लागत आई, ये बताया जा रहा है। मज़ीद क्या रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं, उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हमेशा से ही लाहौर मेट्रो बस को टारगेट जब किया करते थे और दीगर रहनुमा कहते थे कि ये जगला बस सर्विस है और इस पर जो है वो अखराजात बहुत ज़्यादा आए हैं। तहम महकमा हुकूमत पंजाब की जानिब से जो जवाब पंजाब असम्बली में जमा करवाया गया है उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हक में गवाही दी गई है। महकमे की जानिब से जवाब जमा करवाते हुए कहा गया है कि मेट्रो बस लाहौर मनसूबे पर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इल्ज़ाम थे वो गलत है। ये इस तरीके से साबित होता है कि मेट्रो बस सर्विस मंसूबे पर 29 अरब 61 करोड़ रुपए लागत आई। ये एतराफ़ किया है महकमा ट्रांसपोर्ट ने, जबकि इमरान खान समेत जो दीगर रहनुमा थे उनका वो ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि 50 अरब रुपये से ज़ायद
मंसूबे पर लागत आई है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि हुकूमत पंजाब के लिए मेट्रो बस सर्विस का मंसूबा LDA ने तामीर किया, जबकि मेट्रो बस सर्विस लाहौर से औसतन 1,37,000 मुसाफिर रोजाना मुस्तफीद हो रहे हैं। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सयाहत ने डबल डेकर का वाहगा का रूट बहाल कर दिया है। वाहगा का रूट 1.5 साल बाद बहाल किया गया। रोजाना 2 डबल डेकर बसेस कजाफी से वाहगा बॉर्डर जाएंगी। मजीद तफसीलात सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया खान, बताइएगा टाइमिंग्स क्या होगी रूट्स की? जी बिल्कुल, खासकर सियाहों के लिए अच्छी खबर ये है कि डबल डेकर बस का रूट जो है वाहगा का वो 1.5 साल बाद बहाल कर दिया गया है। इसे सिक्योरिटी और कोरोना के खदशात के पेश नज़र बंद किया गया था और शहरियों की जानिब से काफ़ी दफ़ा जो है महकमा सियाहत को खत भी लिखा गया जिसमें ये रूट जो है बहाल करने की गुजारिश की गई। तो अब जो है वो 1.5 साल बाद इसका रूट बहाल कर दिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो 2 बजे करीब 2 बसेस जो हैं वो वागा जाएंगी और वो वागा की परेड देख सकेंगे और केनाल से वागा तक का जो रास्ता है वहाँ उस सफर को एंजॉय कर सकेंगे। अब बताते ये चलूँ कि बच्चों के लिए सैर जो है मुफ्त होगी, इसके साथ साथ बड़ों के लिए इसकी टिकट जो है वो 500 है, जबकि तलबा के लिए इसकी टिकट जो है वो 400 रखी गई है। और महकमा सियाहत का कहना है कि शहरियों की जानिब से गुजारिश की जा रही थी और काफी ज्यादा दरख्वास्त। सादिया खान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।